हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल रिलेशनशिप एज डेटर एंड क्रेडिटर। मतलब जो आपका बैंकर्स होते हैं और जो आपके कस्टमर्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप एक डेटर और एक क्रेडिटर के रूप में किस तरीके से उनका रिलेशनशिप मेंटेन होता है, किस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस और किस तरीके से उनके रोल्स डिफाइंड हैं। सो वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल ये पढ़ेंगे कि जो कोर होता है बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप का, वो काफ़ी हद तक हमारा डेटर और क्रेडिटर से मिलता जुलता होता है। अगर हम बात करें, जब आपको एक कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है तो उस दौरान आपका बैंकर डेटर बन जाता है और आपका कस्टमर क्रेडिटर बन जाता है। और अगर आपका बैंकर एक लोन देता है, लोन ग्रांट करता है, तो यहाँ पर आपके जो रोल्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। मतलब आपका बैंकर अब क्रेडिटर बन जाएगा और कस्टमर आपका डेटर बन जाता है। तो सिंपल समझते हैं, एक कस्टमर है, उसने एक पैसा डिपॉजिट दिया बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक डेटर हो गया और कस्टमर यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस है आपका डिपॉजिट का। बट लेकिन अगर हम बात करें क्रेडिट की, सपोज़ जब आपका बैंक एक कस्टमर को लोन देता है तो आपका बैंक यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। क्योंकि लोन देने के बाद क्रेडिटर पैसा देगा और डेटर आपका पैसा देगा और वो क्रेडिटर के उसमें जाएगा। तो मतलब इसका रूल्स यहाँ पर क्या हो जाता है, रिवर्स नेचर का हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा इसको और सिंपल तरीके से समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओनरशिप ऑफ मनी किस तरीके से डिसाइड हो रही है। अगर आपका जो एक बार मनी है वो एक बार डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक, सो ओनरशिप जो होती है वो बैंक के पास में चली जाती है। मतलब कस्टमर ने अपना पैसा बैंक को दिया है तो ओनरशिप पहले कस्टमर के पास में थी, जब उसने बैंक को डिपॉजिट कर दिया मनी, तो अब बैंक के पास उसकी क्या हो जाएगी, ओनरशिप चली जाएगी, बैंक के पास आ जाएगी उसके पास। ठीक है, सो बैंक कैन यूज़ दैट मनी फॉर इट्स बिजनेस। अब बैंक उस पैसे का इस्तेमाल अपने खुद के बिजनेस के लिए भी कर सकता है, लेकिन एज अ अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर कस्टमर के पास में वो पैसा रहेगा, लेकिन बैंक उस वाले अमाउंट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है और कस्टमर जब चाहे अपने उस पैसे को वापस ले सकती है, क्लेम कर सकती है। और तब जब वो पैसा उसको कस्टमर को देगा तो वापस फिर पैसे की ओनरशिप कस्टमर के अकाउंट में चली जाएगी। सो कस्टमर ओनली हैज़ राइट टू क्लेम रीपेमेंट, नॉट द ओनरशिप ऑफ द स्पेसिफिक करेंसी नोट्स। मतलब अगर उसने कोई भी एक बैंक का नोट दिया था और उस नोट के ऊपर कोई XYZ नंबर लिखा था और उसने वो नोट बैंक को दिया है, तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर सकती है। अब सेम नोट उसको दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि सेम नोट की जो ओनरशिप है वो उसको दोबारा ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी बैंक ने खर्च कर दिया होगा। सो अब उसको एक नया पैसा मिलेगा, एक नई करेंसी मिलेगी जो कि सेम अमाउंट में होगा। अगर उसने 50,000 जमा करा था और वो 50,000 रुपये बाद में निकालता है तो उसको 50,000 रुपये दूसरे नोट मिलेंगे, वो वाले नोट नहीं मिलेंगे जो उसने कभी जमा किए थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है डेटर और क्रेडिटर का। तो एक लैंडमार्क जजमेंट था, फॉले वर्सेस हिल 1848। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो बैंकर होता है वो हमेशा आपका डेटर होगा और ये आपका ट्रस्टी नहीं हो सकता किसी भी मनी के, जो मनी एक कस्टमर वहाँ पर डिपॉजिट करती है। तो सिंपल रूल उसने बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीपेमेंट ऑन डिमांड की, जब कस्टमर पैसा मांगे अपना वापस तो उस टाइम पे क्या होगा, तो बैंकर की ये जिम्मेदारी है कि उस पैसे को वो प्रॉपर डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को दे दे, और वो डिमांड आपकी जो है रिकॉग्नाइज्ड होगी थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि चेक, विड्रॉल स्लिप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस। यही चीज़ आपकी हेल्ड करी गई थी जॉचिम
सन वर्सेस स्विस बैंक कॉरपोरेशन 1921 के केस में, जहाँ पर कहा गया कि बैंक की लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब कस्टमर उससे अपना पैसा मांगेगा। ये ऑटोमेटिकली अराइज नहीं होती, ये तब जनरेट होगा ये वाला लाइबिलिटी जब कस्टमर आपका पैसा बैंक से मांगेगा, तब वो पैसा देगा। वो ऐसे ही पैसा नहीं बांट सकता किसी को। नेक्स्ट इसी के अंदर हम थोड़ा सा और एलैबोरेशन करते हैं। बात करेंगे अब स्पेशल नेचर ऑफ डेट की। हमारा जो डेट होता है उसका क्या स्पेशल नेचर होगा। तो ऑर्डिनरी डेट जो होता है वो तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो बैंकर्स डेट होता है वो तब होगा व्हेन देयर इज़ अ रिपेबल एट द ब्रांच व्हेन वेयर द अकाउंट इज़ केप्ट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड इन द यूजुअल मोड ऑफ डिमांड। मतलब ऑर्डिनरी डेट जो होता है वो आप कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो आपने बैंक को पैसा दिया था उसके लिए आपका वहाँ पर बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड वर्किंग आवर्स के दौरान आप अपना पैसा निकालेंगे, और जब आप डिमांड करेंगे अपने पैसों को निकालने के लिए तभी आप अपना पैसा वहाँ से निकाल पाएंगे। सो ये काफ़ी हद तक हम समझ पा रहे हैं कि जो बैंकिंग का जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर, तो वो काफ़ी हद तक आपका डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप की तरह दिखाई पड़ रहा है। अब हम थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ करते हैं। राइट ऑफ बैंकर एज अ क्रेडिटर। एक बैंकर जब क्रेडिटर की तरह बिहेव करेगा तो कैसा बिहेव करेगा। वो कहता है कि जी कस्टमर जब मुझे व्हेन अ कस्टमर बोरो, जब कस्टमर हमसे पैसा लेगा तो मैं उस टाइम पे क्रेडिटर बन जाऊंगा और कस्टमर कौन हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो उस दौरान मैं अपनी लोन की रिकवरी कर सकता हूँ विथ इंटरेस्ट। तो मैं कौन हूँ, क्रेडिटर हूँ, और कस्टमर कौन है, डेटर है। और साथ ही साथ मैं उसकी सिक्योरिटीज़ को, जैसे बैंकर्स की जो लीन होते हैं, जनरल लीन या फिर पर्टिकुलर लीन, तो उसको भी मैं यहाँ पर रिटेन कर सकता हूँ, या फिर जो उसका पैसा है उसको मैं सेट ऑफ कर दूँ। तो ये 3 राइट थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वी रामाकृष्णन AIR 2018 SC 3876 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और बोला कि ये जो बैंकर्स की जो राइट्स होती हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड हैं अंडर इंसॉल्वेंसी लॉ। तो बिल्कुल बैंकर्स के पास में पूरा राइट है अप्रोप्रिएशन का भी, सेट ऑफ का भी और लीन का भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर्स एज डेटर। तो अगर बैंकर आपका एक डेटर की तरह बिहेव करेगा तो कैसे करेगा। तो पहला सबसे पहले वो क्या करेगा, टू ऑनर चेक इफ़ सफिशिएंट फंड आर अवेलेबल। तो सबसे पहले वो चेक का ऑनर करेगा। अगर सफिशिएंट फंड आपके बैंक अकाउंट में है तो वो चेक को पास कर देगा, अदरवाइज़ वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा इस चेक का। दूसरा है आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो जो है बैलेंस करके चलता है। तीसरा, टू रिपे डिपॉजिट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितना भी सारा आपका डिपॉजिट होता है वो आपको रीपे करेगा, मतलब जितना आप उससे मांग रहे हैं वो बैंक आपको उतना दे देगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रोल रिवर्स हो जाते हैं। तो वो कैसे रिवर्स हो रहे हैं, इस चीज़ को सिंपल समझते हैं। बात हो रही है अगर डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट में बैंक आपका डेटर होगा, कस्टमर आपका क्रेडिटर है, क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है मामला। और बात अगर होती है लोन की, तो लोन के केस में बैंक आपका क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि उसको लोन बाद में मिलेगा, और कस्टमर आपका कौन हो जाएगा, डेटर, क्योंकि वो लोन ले करके गया है और बाद में बैंक को जमा करेगा। तो ये एक डुअल नेचर हम समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, तभी ये हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्पेशल बन जाता है। और कमर्शियल डेट के रिगार्डिंग हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बिल्कुल करते ही हैं। सो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रस्ट पे ही चलती हैं। ठीक है, तो अगर लीगली हम देखें तो डेटर और क्रेडिटर का जो रिलेशनशिप है बैंकिंग लॉस के अंडर, तो काफ़ी हद तक बिल्कुल ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। कस्टमर्स विश्वास करके बैंक के ऊपर अपना पैसा को जमा करती है, सेविंग्स को देती है, और बैंक उसी विश्वास को बनाने के लिए उसके पैसे को मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ बैंक भी किसी विश्वास के ऊपर ही अपना लोन को ग्रांट करता है। तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का मैटर बन जाता है। और अगर कोई इस ट्रस्ट को तोड़ दे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो तो फिर तब क्या होगा, तो क्या इंटायर बैंकिंग सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, तो बैंकिंग लॉस के अंदर कुछ ऐसे कानून भी हैं जिसमें लोन की रिकवरी भी कराई जा सकती है ना। सो बिल्कुल, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। अगर आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इमीडिएटली मिलता रहे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।